हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज हम करेंगे आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर पर डीपीपी, क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे हो चुके हैं। तो अब करेंगे डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। जो कंसेप्ट आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर के पढ़े हैं उन कॉन्सेप्टों पर अब क्वेश्चन करेंगे जो कि उन पे बेस्ड होंगे, क्योंकि चैप्टर के बाद जो कि कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उन पर क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि क्वेश्चन भी अच्छे से और समझ में आता है, क्वेश्चन को बनाना आ जाता है और कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होता है। ऐसे ही इसकी ये फर्स्ट डीपीपी है, ऐसे ही और भी डीपीपी आएंगी एंड और चैप्टरों जो कि पढ़ेंगे उनकी भी डीपीपी आएंगी। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि एक लिंक दिया होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डीपीपी को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं, परंतु उनमें एक तांबे का तथा दूसरा एल्यूमिनियम जो कम चालक है, यानी कि तांबे से कम चालक है वो कौन सा, एल्यूमिनियम का है। दोनों को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एल्यूमिनियम में प्रेरित आवेश का परिमाण होगा। ऑप्शन दे रखे, तांबे से कम, तांबे से अधिक, तांबे के समान, तांबे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखता। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे कि दो चालक दे रखे हैं एल्यूमिनियम तथा तांबा, और वो समान आकार के हैं तथा समान रूप के हैं। तो अगर आपको आर रेडियस का तांबा दे रखा है, चालक कोई, अगर ऐसे ही एल्यूमिनियम भी कोई दे रखा है, ये आपकी कोई छड़ भी हो सकती है या किसी भी आकार का हो सकता है। हमने सर्कल के रूप में माना है, यानी कि गोले के या स्फीयर के रूप में माना है, तो ऐसे भी ले सकते हो। और वो समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो जो तांबा है वो कम चालक है, तांबा है वो कम, तांबा ज़्यादा चालक है एल्यूमिनियम से, यानी कि एल्यूमिनियम कम चालक है। तो इसका मतलब तांबे से कम इसमें आवेश होगा, जो कि रखा हुआ है एल्यूमिनियम प्रेरित आवेश का परिमाण होगा। तो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए, तांबे से कम, क्योंकि तांबा ज्यादा चालक है और एल्यूमिनियम कम। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। दोनों के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो समान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम हैं तथा इन दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलाम है। इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी पर कितना आवेश होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका चालन द्वारा आवेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर बेस्ड है। तो चालन द्वारा आवेशन पर क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट, कि किसी भी आवेशित क्षण को या किसी भी वस्तु को किसी दूसरे अनावेशित चालक के पास लाते हैं और उसे टच करने पर वो आवेशित हो जाता है और उसमें बट जाता है। अगर वो समान आकार का होगा तो समान समान बट जाएगा और उनको हटाने पर उन पे विभाजित हो जाता है आवेश। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को एक या दो बार अटेम्प्ट करें और ट्राई करके देखें, बाद में इसका सोल्यूशन देखें। तो इसका सोल्यूशन होगा, गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। मान लो गोला ए है एक और एक गोला बी है जो कि समान है। सर्वसम मतलब समान, मतलब कि ये आर रेडियस का है गोला
तो ये भी आर रेडियस का ही होगा क्योंकि समान है। इन दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम है, यानी पर दोनों पे शुरू पे आवेश है वो 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम है, शुरू में जो आवेश है। तो इसे ए वाला गोला है, इसे बी बोल दो। तो क्यू ए पर जो आवेश है वो है 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और क्यू बी पर है वो भी है 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम। शुरू में इन पे इतना आवेश है। फिर उसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई तीसरा गोला QC जो कि अनावेशित है, इसे C बोल दो, और सर्वसम है मतलब कि उसी प्रकार का, ये भी R रेडियस का ही होगा, त्रिज्या का, जो कि बिल्कुल समान है उसके। इस पर ये अनावेशित है यानी कि QC इक्वल टू 0, शुरू में इस पर आवेश होगा ही नहीं। जब इसे पहले गोले से संपर्क में किया जाता है तो इस पर जो आवेश आएगा वो देखेंगे। तो तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाने पर, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है पहले गोले के संपर्क में, तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाएंगे तो प्रत्येक पर जो आवेश होगा वो बढ़ जाएगा, और जो बढ़ेगा वो समान समान बढ़ जाएगा। ऐसा क्योंकि ये समान ही आकार के हैं, इसीलिए इन पर आधा आधा आवेश हो जाएगा। तो तीसरे गोले को पहले गोले को संपर्क में रखेंगे यानी कि इनको टच कराएंगे तो आवेश एक दूसरे में बढ़ जाएगा। इसको हम Q1 से प्रदर्शित कर दें, जो कि प्रत्येक में बटेगा। इसको Q1 से डिनोट करें तो क्या होगा, QA पर जो आवेश होगा प्लस QC पर आवेश होगा वो बढ़ जाएगा आधा आधा, तो अपॉन 2 कर देंगे। तो QA पर तो आवेश कितना है 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और प्लस QC पर कितना है 0 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम Q1। मतलब कि जब इसको टच में रखेंगे, जब इसको आपस में संपर्क में लाएंगे तो QA पर जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और QC पर भी हो जाएगा 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम। मतलब कि दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन में दे रखा है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, अब तीसरे वाले को दूसरे गोले के संपर्क में रखेंगे, और तीसरे वाले पर जो आवेश आ चुका है अब वो आ चुका है 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम। यहाँ पर नीचे मेंशन भी कर रखा है जिससे कि आप लोगों को नोट्स में हेल्प होगी। अब करेंगे कि तीसरे वाले गोले को जो कि QC मान रखा है, C को B वाले यानी कि दूसरे गोले से क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे B वाले को। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के सर्वसम, मतलब कि एक ही समान रूप के हैं। तो जितना QC पर आवेश आ चुका है जिसे Q1 से प्रदर्शित किया, Q1 वाला आवेश इस पर आ चुका है 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7, और QB पर कितना है 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम। क्योंकि इसको फर्स्ट वाले गोले से संपर्क में किया तो इस पर आवेश आया 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और QB पर उतना ही आवेश, क्योंकि अभी उसको ना ही टच कराया किसी से, तो 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम। अब इसको क्या करेंगे, आपस में संपर्क कराएंगे, तो इस पर जो आवेश हो जाएगा वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि समान रूप से बढ़ेगा क्योंकि समान आकार के हैं। तो इसे Q2 से प्रदर्शित कर देंगे, Q2 Q1 प्लस QB अपॉन 2। Q2 बराबर आ जाएगा Q1 का आ जाएगा 3.25 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7, और QB का 6.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 कूलम।
अपॉन 2, Q2 इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 9.75 क्रॉस 10⁻⁻7 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.875 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम। इसका मतलब है कि जब तीसरे वाले को दूसरे वाले के संपर्क में लाएंगे तो उस पर जो आवेश बाद में हो जाएंगे तो QC पर जो आवेश हो जाएगा यानी कि तीसरे पर वो भी 4.875 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगा, एंड दूसरे वाले पे यानी कि B वाले पर जो आवेश हो जाएगा वो भी हो जाएगा 4.875 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम। इसमें विभाजित हो जाएगा। तो इसका ये सोल्यूशन होगा। यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर रखा है कि तथा गोले C तथा B पर आवेश जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4.875 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम, और संपर्क के बाद क्वेश्चन में गोले A तथा गोले B पर आवेश को पूछा था, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तथा संपर्क के बाद गोले A पर आवेश 3.25 क्रॉस 10⁻�7 कूलम हो जाएगा, एंड गोले B पर 4.875 क्रॉस 10⁻�7 कूलम हो जाएगा। तो यही पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन वस्तु की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं, अतः वस्तु होगी। ऑप्शन दे रखे हैं अनावेशित, धनात्मक आवेशित, और तीसरा है ऋणात्मक आवेशित, और चौथा है अचालक। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि जो वस्तु है कोई भी, उसको जब पृथ्वी से जोड़ते हैं यानी कि जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी से जैसे ही इसे जोड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं जो पृथ्वी से वस्तु की तरफ प्रभावित होने लगते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है तो जो वस्तु होगी वो कैसी होगी, अर्थात जब पृथ्वी से जोड़ा है वस्तु को, वो जोड़ने से पहले वस्तु की प्रकृति क्या होगी। वस्तु अनावेशित होगी यानी कि उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, धनात्मक आवेशित होगी यानी कि पॉजिटिव होगा, या फिर ऋणात्मक, या फिर वस्तु अचालक। तो इसका आंसर होगा वो होगा धनात्मक, क्योंकि जो पृथ्वी है वो किसी भी वस्तु को न्यूट्रल कर देती है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो इस पर क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए। प्लस चार्ज जब होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाएंगे और उसे क्या कर देंगे, न्यूट्रल। जितने प्लस चार्ज होंगे आवेश होगा उतना ही नेगेटिव आवेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है तो वो उदासीन हो जाएगा। और पृथ्वी की यही प्रकृति होती है, वो किसी भी वस्तु को न्यूट्रल कर देती है। तो इस पर कौन सा आवेश होना चाहिए, धनात्मक। इसी कारण इस पर धनात्मक आवेश होगा, इसी कारण इस पर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या होगा, धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसे क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना यह एप्सिलॉन नॉट का साइन, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र है, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र इसमें बताना है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या है। यदि m द्रव्यमान, l लंबाई, t समय तथा a विद्युत धारा हो तब। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, वो फोर्स के बारे में था। उसमें ही एप्सिलॉन नॉट का एक टर्म आता है। तो कूलाम के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। कूलाम के नियम से बल के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो आता है बल इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालेंगे, विमा। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे और फोर्स को इधर। तो इधर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन बल इंटू, ये दूरी होती है, R से दूरी को प्रदर्शित करते हैं कूलाम के नियम में, और Q से आवेश को। 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट यानी कि नेतांक।
तो इसकी विमा नहीं होगी, क्योंकि ये एक नंबर है। तो इसको हटा देंगे, सिर्फ इसकी विमा लिखेंगे अब। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश की विमा क्या होती है, AT। Q2 की भी वही विमा होगी क्योंकि विमाएं सेम होंगी, AT। जो बल की विमा होती है वो होती है MLT T-2। अगर आपको नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है रटने की, तो आपको रटना नहीं है फिजिक्स में, बस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से कि कॉन्सेप्ट का मेथड क्या है। तो फोर्स बराबर होता है MA, M मतलब कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को M, ये मतलब त्वरण, तो त्वरण के लिए LT-2, तो MLT-2 ऐसे देख लेनी है। तो ये हो जाएगी MLT-2। R दूरी है तो दूरी के लिए L, लंबाई के लिए L लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, इसको जोड़ लेंगे जो भी बन रहा है। तो A स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा अपॉन M, L2 है और एक पावर ये है तो L3 हो जाएगा T-2। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो m की पावर -1, l की पावर क्या है पॉजिटिव में, ऊपर जाएगी तो माइनस में l-3, t की पावर -2 है, ऊपर जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी, और प्लस की 2 ऊपर है तो जुड़ जाएगी, क्योंकि इनटू में जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं। तो t की पावर 2 प्लस t की पावर 2, तो t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाएगी। जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे वो है वैद्युशीलता, यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता। तो निर्वात की वैद्युशीलता का ये विमीय सूत्र होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन बी आपको दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसमें भी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a2, यही हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश QA इक्वल टू माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू, Q मतलब कि आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। आपको एक वर्ग पर ABCD पर आवेश दे रखे हैं, इतने रखे हुए हैं, उस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, उस पर नेट बल कितना लग रहा है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 0, बी है ऑप्शन 3.6 क्रॉस 10⁵ न्यूटन, न्यूटन बल की मात्रक होता है इसलिए न्यूटन। कूलाम के लिए 2.25 क्रॉस 10⁶ न्यूटन, और डी वाला है -3.6 क्रॉस 10⁵ न्यूटन। क्वेश्चन के अनुसार कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा ABCD जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ए पर जो आवेश है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, जो बी पर आवेश दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, जो सी पर दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और डी पर दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। केंद्र पर दे रखा है आपको 1 माइक्रोकूलम, केंद्र को O बोल देते हैं, अगर आप बोलना चाहो तो 1 माइक्रोकूलम। तो इस वाले पे नेट फोर्स बताना है। तो इस वाले पे नेट फोर्स बताने के लिए क्या करेंगे, इस पर फोर्स देखेंगे। ये आपके विकर्ण की दूरी है जो कि बन रही होगी। तो देखेंगे 2 माइक्रोकूलम के कारण 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा। तो इस पर जो बल देखेंगे वो क्या होगा, 2 माइक्रोकूलम क्या है प्लस चार्ज, और 1 माइक्रोकूलम क्या है प्लस चार्ज। तो 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के बीच में जो लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश से दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि दोनों आवेश दूर जाने की कोशिश करेंगे,
इस वाले पे देखेंगे तो इसकी क्या होगी, दूर की तरफ प्रतिकर्षण के कारण, तो इस पर F ये लग रहा है। सी वाले पर क्या है, 2 माइक्रोकूलम प्लस आवेश, 1 वाले पे भी प्लस आवेश है, तो सी के कारण इस पर क्या प्रतिकर्षण लगेगा आवेश, तो प्रतिकर्षण के कारण ये दूर जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर भी इधर के लिए फोर्स लगेगा दूर की तरफ बल एफ सी, तो सी के कारण दूर की तरफ जाने की कोशिश करेगा 1 माइक्रोकूलम। ऐसे ही देखेंगे -5 माइक्रोकूलम है और ये 1 माइक्रोकूलम है, तो माइनस का है और प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, तो 1 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि इसका बल किधर लगेगा, इसकी तरफ एफ बी वाले पॉइंट कॉर्नर की तरफ बी। ऐसे ही माइनस का ये भी है और प्लस का ये, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो इस पे कैसा लगेगा, एफ डी। अब क्या हो रहा है कि इस पे भी 2 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है और 2 माइक्रो और 1 माइक्रोकूलम, तो क्या हो रहा है, इन पर इस वाले पर जितना भी बल लग रहा होगा उतना ही इस पर बल लग रहा होगा इधर की तरफ, क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो इसका परिमाण एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, यानी कि इसका 0 हो जाएगा। वैसे ही -5 माइक्रोकूलम है और बी वाले पे क्या है, -5 माइक्रोकूलम, तो इसका भी जो परिमाण होगा, जितना बल लग रहा है वो भी सेम लग रहा होगा, सेम परिमाण आ रहा होगा, तो वो भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा 0। ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल, क्योंकि इनके परिमाण सेम होंगे, तो इसका आंसर होगा 0, एफ नेट 0। तो डायग्राम से ही आप लिख सकते हो नेट बल 0 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका देखना है कि कैसे लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे ओ पर रखिए आवेश पर नेट बल जो कि 1 माइक्रोकूलम है, तो इस पर नेट बल होगा वेक्टर एफ, और इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एफ ए वेक्टर प्लस वेक्टर एफ बी, वेक्टर एफ बी, वेक्टर एफ सी एंड वेक्टर एफ डी, ये बल लग रहे हैं इस पर। तो इस पर क्या करेंगे, देखेंगे, अतः जो एफ ए की डायरेक्शन है उसके विपरीत दिशा में किसकी डायरेक्शन है, एफ सी की, तो यहां पे लिख सकते हैं -FC, तथा जो एफ बी की डायरेक्शन है उसके विपरीत दिशा में किसकी है, एफ डी की, तो माइनस लगा देंगे, विपरीत है इसलिए -FD, और यहाँ पे क्या सबकी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो एफ ए की जगह रख देंगे -F वेक्टर सी प्लस वेक्टर एफ बी की जगह रख देंगे -FD प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी, ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे कि माइनस का सी है, माइनस प्लस का डी, माइनस का डी है और सी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो वेक्टर एफ बराबर 0, तो नेट बल क्या होगा, 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आप ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो, एक लिखने का तरीका, आपको अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वरना डायग्राम से ही सीधे दिख रहा है कि जो आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आवेश प्लस 4Q, Q व Q लंबाई L की एक सीधी रेखा में क्रमशः दूरी 0, L/2 व L बिंदुओं पर रखे गए हैं। Q का मान क्या हो जिससे कि Q पर नेट बल 0 हो, Q पर नेट बल हो वो 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि Q का मान होना चाहिए -Q, -2Q, -Q/2 और 4Q L लंबाई की रेखा पर, तो एक L लंबाई की रेखा लेंगे जिस पर कि 0 पर रखा हुआ है 4Q प्लस 4Q, L/2 पर रखा हुआ है यानी कि मध्य बिंदु पर कैपिटल Q, और L पर रखा हुआ है Q। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा क्वेश्चन के अनुसार।
ये टोटल L है और L/2 पर क्या है, Q वाला आवेश, और ये 0 है, 0 पे +4Q आवेश है। आपको बताना है कि इस वाले आवेश पर जो नेट बल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0। तो कैपिटल Q का क्या मान होना चाहिए, तो अच्छे से देखेंगे, +4Q है प्लस का और Q भी प्लस का ही है, तो इस पर जो नेट बल, इसके कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब है, अगर इसके पॉइंट लिखना चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C। तो ए वाले पॉइंट यानी कि +4Q के कारण जो आवेश लगेगा वो किसकी तरफ, जो बल लगेगा वो लगेगा दूर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि ये वाला आवेश इसके कारण दूर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि समान आवेश है, यानी कि प्लस के ही आवेश हैं। अगर विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं, और समान ही चिन्ह के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस पर जो एक बल लगेगा ये वाले पॉइंट के कारण वो FA लगेगा दूर की तरफ। अगर Q वाला आवेश भी प्लस का हो तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, और वो दूर की तरफ लगेगा, जिसके कारण आवेश क्या होगा, संतुलन में नहीं होगा। इसलिए +Q आवेश को माइनस का होना चाहिए। +Q जो कैपिटल Q आवेश है उसको किसका होना चाहिए, माइनस का। अगर कैपिटल Q आवेश माइनस का होगा तो +Q पर क्या होगा, आकर्षित करेगा, यानी कि B की तरफ जाएगा, और जब B की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, संतुलन में कर लेंगे, और नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो FB इस दिशा में होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेंगे, अतः आवेश कैपिटल Q ऋणात्मक होगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखना चाहते हो तो जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या और निगलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्लस में है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो FB इक्वल टू, यानी कि Q पर नेट बल 0, अगर नेट बल 0 हो तो क्या होना चाहिए, FB को FA के बराबर होना चाहिए, तभी उस पर नेट बल होगा, वो होगा 0। तो FB बराबर FC। तो FB के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, यानी कि Q और कैपिटल Q के कारण, तो K इंटू Q अपॉन कूलाम का नियम है वो लगाएंगे, और इसके बीच की दूरी क्या है, L/2 का स्क्वायर इक्वल टू FA। FB और FA सेम होना चाहिए संतुलन के लिए। तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, K 4Q इंटू Q अपॉन इसके बीच की दूरी क्या है, L, तो L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा और एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4 ऊपर चला जाएगा और Q अपॉन L स्क्वायर, इसको लिख लेंगे एक बार, और इधर बचेगा 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो Q इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस का Q, लेकिन जो Q है वो ऋणात्मक होना चाहिए, Q ऋणात्मक होगा क्यों होगा ये अभी हमने समझा कॉन्सेप्ट में, यानी कि क्वेश्चन में। तो क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस Q। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक आवेश Q को दो समान आवेशों Q, Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान बताना है आपको कैपिटल Q के टर्म में। क्वेश्चन जो इससे पहले किया था उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आप लोग अच्छे से केयरफुली पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। जो क्वेश्चन पहले जो किया था उसमें क्या था, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था
कि क्यू संतुलन में रहे, सिर्फ और सिर्फ क्यू पर जो नेट बल हो वो शून्य हो। लेकिन इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, यानी कि उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो शून्य होने चाहिए, तभी वो संतुलन में हो सकता है। ये एक कंडीशन है, जैसे कि अभी देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आपको दे रखा है क्यू कामा क्यू को मिलाने वाली, मान लो क्यू और क्यू को जो मिला रही है उस रेखा की लंबाई एल है। इसके मध्य बिंदु पर यानी कि L/2 पर एक स्मॉल क्यू आवेश है। तो स्मॉल क्यू आवेश है, तो इस निकाय को पूरा निकाय संतुलन में रहे तो इसके लिए क्यू का क्या मान होना चाहिए? जो ऑप्शन है वो है -q/2, -q/4, +q/4, +q/2। तो किसी एक पॉइंट पे देखेंगे, जैसे कि इसको भी बोल दो ए, बी और सी। तो ए वाले पॉइंट पे देखेंगे कि इस पर ए प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, तो प्लस के कारण इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा Fc। आप चाहे इस पे देखो तो इस पे, और इस पे देखना चाहो तो इस पे भी देख सकते हो। अगर इस वाले आवेश से आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो समीकरण बनेगी वो सेम ही बनेगी, जिससे कि क्यू का मान नहीं निकलेगा। इसलिए ए या सी पर भी देख सकते हो, सी पर भी देखते तो इधर के लिए एफ ए लगता बल, ए के कारण सी पर एफ ए लगता। बाहर के तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि ये समान चिन्ह के हैं, यानी कि प्लस आवेश हैं, और प्लस के कारण क्या होता है? प्रतिकर्षण, तो ये दूर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये निकाय संतुलन में रहे, यानी कि ए वाले पॉइंट को देखेंगे, अगर ये संतुलन में रहे तो क्या होना चाहिए? इस आवेश को क्या होना चाहिए? प्लस का। अगर, क्योंकि प्लस का नहीं माइनस का, अगर ये प्लस का अभी है और रहेगा अगर प्लस का, तो इसका आवेश जो है वो दूर की तरफ जाएगा, यानी कि ये प्रतिकर्षित करेगा, तो परिमाण दूर की तरफ जाएगा, जिससे कि संतुलन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस क्यू, अगर ये क्यू वाला आवेश माइनस में हो जाएगा, इसका परिमाण माइनस में, क्योंकि अभी इसका परिमाण नहीं पता है कि इसका आवेश क्या है, सिर्फ क्यू दे रखा है, तो क्यू का आवेश आपको बताना है। तो अगर ये आवेश माइनस में होगा तो आकर्षित करेगा और एफ बी उसकी तरफ लगेगा, यानी कि आकर्षित होने लगेगा उसकी तरफ, जिससे एफ सी और एफ बी का परिमाण क्या होगा? समान। और अगर परिमाण समान होगा तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और ये संतुलन में रहेगा, मतलब कि ये इधर उधर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा स्थायी। वैसे ही अगर इस वाले पॉइंट पे देखते तो इस वाले पॉइंट पे भी संतुलन में हो जाता, यानी कि पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? संतुलन में। तो इसको क्या होना चाहिए? माइनस का। अतः यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः Q को ऋणात्मक अतः Q को काट दो, अगर अतः Q ऋणात्मक होगा संतुलन के लिए, तो संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? एफ ए मतलब कि एफ सी इक्वल टू एफ वी, यानी कि दोनों बल समान होने चाहिए। अगर दोनों बल समान होंगे यानी कि वो संतुलन में होगा। तो एफ सी पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? ए और सी के बीच। तो ए पर आवेश कितना है? क्यू, और सी पर आवेश कितना है? क्यू, अपॉन के बीच की दूरी कितनी है? एल, तो एल स्क्वायर इंटू के, जो कि कूलॉम का नियम है। के इंटू एफ बी, और ए के बीच में कितना बल लगेगा? वो लगेगा आपका के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी है L/2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे कैलकुलेट, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू, के से के कैंसिल, क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और ऊपर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल होगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचेगा क्यू इक्वल टू 4 क्यू, और क्यू इक्वल टू आ जाएगा Q/4, Q/4।
जो आपका आवेश Q है वो होना चाहिए ऋणात्मक। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, अतः आवेश Q ऋणात्मक होगा, तो Q वाला ऑप्शन हो जाएगा -Q/4। आवेश ऋणात्मक होना चाहिए तो -Q/4। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप लोग वीडियो को भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। एंड आप अपने जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे कि आप वीडियो आएगी तो आप लोगों को पता लग जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।